दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है भव्यांश। आप देख रहे हैं भव्यांश जीत का चैनल। आज हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास आरंभ होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो हमारे पुर्तगाली थे, डच थे और आपके ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई थीं और भारत में अपनी कंपनियों का आगमन किया था। तो देखते हैं, सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जामोरिन ने। जामोरिन केरल का राजा था एक क्षेत्र का, और वहाँ पर कालीकट के तट पर जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। सुमेलन देखते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल में बांदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली एवं चनसुरा। डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे और जब भारत में वो आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम हुगली एवं चिनसुरा में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नॉक, कलकत्ता का संस्थापक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी आरंभ करने वाले लोग थे तो डच थे, जो हॉलैंड के निवासी थे। उन्होंने भारत के साथ संयुक्त व्यापार किया था संयुक्त पूंजी लगाकर। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सबसे मुख्य मुद्दा है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का। भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये जो बिंदु हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के मुख्य बिंदु हैं। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनियों को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के समय में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। सूरत में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। बम्बई जो है पट्टे पर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड को
प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम तत्कालिक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। सही सुमेलन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, एक्स ला चैपल की संधि से उसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णय रहा था, उसका कोई भी निर्णय नहीं निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इस युद्ध में। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी तो डुप्ले था, जो पुर्तगाली था। इसने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी, ये लुई 14वां वही है जो कहता था मैं ही ईश्वर हूँ। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कालबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अंग्रेज जो हैं ये ब्रिटिश थे, ये अंग्रेज ब्रिटिश थे। और डच कहते हैं हॉलैंड निवासी को, फ्रांसीसी फ्रांस के थे, पुर्तगालीज पुर्तगाल के थे। पांडिचेरी पर किसका कब्जा था? पांडिचेरी पर फ्रेंच का कब्जा था, यानी फ्रांसीसियों का कब्जा था। गोवा पर किसका था? पुर्तगालियों का था। ट्रान के बार पर किसका था? डेन का था, और ये डेनिश निवासी थे। और सद्रास पर किसका था? सद्रास पर डचों का कब्जा था। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे व्यापार के उद्देश्य से। अब देखते हैं दोस्तों हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में क्या संबंध था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो गवर्नर था बंगाल के अंदर ब्रिटेन का। तो उसने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न के सेनानायक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, मीर कासिम था वो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो था प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध, जो सैनिक सफलता प्राप्त की थी, यानी कि सैनिकों के द्वारा लड़ा गया था, वो बक्सर का युद्ध था जिसमें सफलता मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिए गए थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह थे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे सबसे पहले।
18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश और फ्रेंच किस साथ हुआ था? सही सुमेलन देखते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। चिलियावाला का युद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध, सिख के विरुद्ध हुआ था। और खुर्दा का युद्ध हुआ था निजाम विरुद्ध मराठे। ये निजाम और मराठा जो महाराष्ट्र निवासी थे, महाराष्ट्र गुजरात निवासी थे, उनके बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, मराठों के द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया था। देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। श्रीनगर जो है राजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह को एक ही आंख से दिखाई देता था। तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने यह वक्तव्य बोला था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन है उनका 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे उसके, फिर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल उसके सदस्य थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? हैदर अली विजयी हुआ था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकूट ने। ब्रिटिश जनरल और हैदर अली के बीच में हुआ था सर आयरकूट का युद्ध। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लूर के युद्ध में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी को। सही सुमेलन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली इसमें विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो सरधना में करवाया था। ये सरधना मेरठ के पास है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की हैदराबाद राज्य के निजाम ने। दोस्तों, मेरा नाम भव्यांश है। मैं अभी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा पहला प्रयास है। मेरे पास में अभी उपकरणों की कमी है। मैं अपने मोबाइल से इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। जैसे ही मेरे उपकरण आ जाएंगे मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।